पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन से हमले किए और ये ड्रोन तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे। हालांकि तुर्की के ड्रोन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे बुरी तरीके से फेल हुए और अब हिंदुस्तान पूछ रहा है कि कारोबार हमसे और दोस्ती पाकिस्तान से ये नहीं चलेगा। और इसी को लेकर पूरे देश में गुस्से के साथ तुर्की से आने वाले सामानों का विरोध हो रहा है। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। तुर्की के सामान का बहिष्कार करो। तुर्की के सामान का बहिष्कार करो। पाक का यार तुर्की का बहिष्कार। पाकिस्तान के साथ और भारत से करना चाहे बात। तुर्की के विरुद्ध हिंदुस्तान का आर्थिक युद्ध। जैसे ये बात सामने आई कि पाकिस्तान ने भारत पर जिन ड्रोन से हमला किया था, वो ड्रोन आतंक को पालने वाले देश पाकिस्तान को तुर्की ने दिए थे। इस बात से पूरे हिंदुस्तान में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए और मांग करने लगे कि पाकिस्तान के यार तुर्की से आने वाले हर सामान का बहिष्कार किया जाए। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के विदिशा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोगों ने तुर्की के खिलाफ गुस्सा दिखाया। लोगों ने यहां तुर्की का कालीन और पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। तुर्की की तो खैर नहीं है, क्योंकि और नारेबाजी कर रहे हैं, देने के लिए तैयार है बड़ी तादाद में। ये लगा दिया तुर्की को और लोग चादर है उसको आग लगाई है। एप्पल फोड़े जा रहे हैं, ये देख लीजिए। ये इस तरीके से नारेबाजी आपको नजर आ रही है। ये एप्पल फोड़ रहे हैं, ये आग लगा दिया। ये क्यों नाराजगी है इतनी? ऐसे तुर्की मारे जा रहे हैं, तस्वीरें दिखाती रहिए। तुर्की ने ये देख लीजिए, यहाँ से देखिए नारेबाजी बहुत है। इतनी नाराजगी है क्यों? सालों को ये जूते, ये तुर्की ने पाकिस्तान के साथ क्या दिया? नाराजगी भारी पैमाने पर है। तुर्की से भारत में मार्बल भी आता है। दिल्ली में लोग अब तुर्की से आए मार्बल का भी बहिष्कार कर रहे हैं। आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता, ये ऐलान कर चुके हैं भारत के तमाम व्यापारियों ने। और इस वक्त मैं हूं दिल्ली के मार्बल मार्केट में और ये जो आप मार्बल देख रहे हैं, ये तुर्की का मार्बल है। और इस मार्बल की खपत भारत में सबसे ज्यादा, यानी 70% का मार्बल जो भारत में हम इस्तेमाल करते हैं हर घर में, हर इमारत में, इस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और ड्रोन की साजिश रची। उसके बाद भारत के व्यापारियों में एक गुस्सा है, नाराजगी है कि तुर्की के खिलाफ वो अपना व्यापार बंद कर देंगे। मार्बल मार्केट की बात करें, लगभग 2500 करोड़ का व्यापार मार्बल का तुर्की के साथ हर साल होता है। लेकिन अब विरोध का स्वर उठने लगे हैं और तमाम मार्बल व्यापारी ने कह दिया है कि बाइकॉट तुर्की। ऐसा ही विरोध महाराष्ट्र के पुणे में भी सामने आया, जहां लोग तुर्की से आए फलों का विरोध कर रहे हैं। अब इन्हें न खरीदने की बात करते हुए लोग नजर आए। उन्होंने कहा कि तुर्की से आए मार्बल का भी वो विरोध करते हैं। तुर्की बाइकआउट की मुहिम जहां से शुरू हुई थी, वो यही झंडे साहब है, उन्होंने तुर्की का एप्पल बाइकआउट किया था और ये खबर पूरे देश में फैल गई। और हर देश में, मतलब पूरे देश में ये तुर्की बाइकआउट का ट्रेंड देश भर में चल रहा है। कितने गुस्सा है अब पूना के व्यापारी लोग, इनको धमकियां आने लगी है पाकिस्तान की, आप तुर्की का माल बैन क्यों कर रहे हो? इसलिए धमकी का फोन आने, गुस्सा होते हुए पूरे एप्पल तोड़ दे। इसलिए तुर्की वाले ध्यान दे और पाकिस्तान वाले ध्यान दे, अगर फिर से कोई जरूरत की तो ऐसा ही करारा जवाब मिलेगा, ऐसा ही व्यापारी भाइयों का कहना है। पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनका यही मानना है कि जो टर्की है, उनका जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म से 6000 करोड़ रुपए का जो अर्थव्यवस्था है वो देता है। भारत का जो टूरिज्म जाता है, उसी को लेकर अब काफी इनमें भी काफी रोष है। जिस तरीके से टर्की की भारत की ओर से मदद की गई थी भूकंप के टाइम, तो अब टर्की का जो दूसरा चेहरा देखने को मिल रहा है। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में भी तुर्की के खिलाफ लोगों में गुस्सा साफ दिखाई दिया। यहाँ लोग तुर्की के ट्रिप के लिए कराई गई बुकिंग रद्द कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 50% बुकिंग कैंसिल की जा चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला से भी सेब व्यापारियों का यही कहना है कि तुर्की का सेब भारत में बैन होना चाहिए, जिससे उसे भी इस बात का एहसास हो कि वो जिस पाकिस्तान का साथ दे रहा है वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया और इंसानियत का दुश्मन है।
तुर्की में भूकंप वगैरह आया था, जब संकट में था तो कोई देश नहीं आया था, भारत सबसे पहले बढ़कर गया था, भारतीय सेना गई थी। वहाँ के लोग जब भारतीय सेना के तारीफ करते हैं और भारत की तारीफ करते हैं, तो जब भारत पाक तनाव हुआ तो उनका दोहरा चेहरा ये देखने को मिला है और उन्होंने अपने हथियार पाकिस्तान के वहाँ उन्होंने पहुँचाए, उनके पक्ष में जाके खड़े हुए हैं। तो इसको लेकर अब सभी पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें काफ़ी रोष है, क्योंकि तुर्की का जो पर्यटन उद्योग से करीब 6000 करोड़ का उनका आर्थिक उनको मदद मिलती है। हमारे साथ जो अलग अलग एसोसिएशन के जो पर्यटन से जुड़े हुए उद्योग से हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो मदद है वो उनको दी गई थी और अब उनका दोहरा चेहरा देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे सर कि जिस तरीके से जब संकट में था तुर्की तो भारत ने मदद की और अब ये पाकिस्तान के पक्ष में जाके खड़े हो गए? देखो, तुर्की देखें चाहे अजरबैजान देखें या फिर चाइना देखें, इन तीनों देशों का बहिष्कार आवश्यक रूप से है। आप देखें ना, एग्जाम्पल के रूप में अजरबैजान 2014 की हम बात करें, 4000 पर्यटक भारतीय वहां अजरबैजान में जाते थे और जब 2023 में आते थे 1.25 लाख और 2024 में 2.5 लाख पर्यटक अजरबैजान में गए। यानी बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक वहां गए और उनका इनकम का सोर्स बना। हमें इन चाहे अजरबैजान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे चाइना हो, इनका कंप्लीट बहिष्कार करने की आवश्यकता है। इस विरोध प्रदर्शन ने एक बात तो साफ कर दी कि देश का हर नागरिक, व्यापारी, हिंदुस्तान की सेना और भारत सरकार के उस हर फैसले के साथ खड़ा है जो आतंक और आतंकियों के मददगारों के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।